7 मार्च 1977 को पाकिस्तान की तारीख के दूसरे जनरल इलेक्शंस मुनक्किद होते हैं और इन इलेक्शंस में उस वक्त की रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी सीट्स विन करती है। लेकिन उस वक्त की ऑपोजिशन अलायंस पीएनए इन इलेक्शंस को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करती है और कंट्री वाइड प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। इन प्रोटेस्ट के चलते पूरे मुल्क के अंदर मैसिव पब्लिक अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है और इसको वजह बनाते हुए उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक मुल्क के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं ऑन 5 जुलाई 1977। और इसी के साथ साथ एक लॉज कॉन्टिनेंस इन फोर्स ऑर्डर भी पास किया जाता है बाय द मार्शल लॉ अथॉरिटीज, जिसके तहत तमाम असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को भी सस्पेंड कर दिया जाता है along with other regulations of the martial law। इसके बाद एक मार्शल लॉ रेगुलेशन भी पास की जाती है जिसके तहत जुल्फकार अली भुट्टो और दीगर कुछ पॉलिटिशियंस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती हैं रिगार्डिंग द डिटेंशन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो एंड ऑल्सो शी चैलेंजेस द मार्शल लॉ ऑफ जनरल ज़ियाउल हक। वो यहाँ पर ये स्टांस लेती हैं दैट इन द आसमा जलानी केस द सुप्रीम कोर्ट declared the martial law by General Yahya Khan as illegal। So similarly यहाँ पर भी जनरल ज़ियाउल हक के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करते हुए मार्शल लॉ डिक्लेयर करें और उसके तहत कोई भी कानून पास करें। सो दैट इज़ वाई मार्शल लॉ को इलीगल डिक्लेयर किया जाए एंड अलॉन्ग विद दैट उसके तहत जो डिटेंशन हुई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उसको भी इलीगल करार दिया जाए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या लीगल पॉइंट्स अपहोल्ड किए। So सबसे पहले it is important to note that Supreme Court validated the military takeover by again invoking the doctrine of necessity। Doctrine of necessity सबसे पहले मौलवी तमीजुद्दीन केस के अंदर यूज किया गया था और उसके बाद 1958 में जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ को लीगलाइज करने के लिए भी यूज हुआ था। लेकिन 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया था। बट डिस्पाइट ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये अपहोल्ड किया कि इस वक्त के सर्कमस्टांसेस आसमा जिलानी केस के सर्कमस्टांसेस से टोटली डिफरेंट है। इस वक्त मुल्क के अंदर एक केओटिक सिचुएशन थी जिसके चलते ये मार्शल लॉ एक्सट्रीमली नेसेसरी था बिकॉज देयर वाज ए ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, पब्लिक अनरेस्ट और एक केओस की सिचुएशन थी जिसकी वजह से पब्लिक वेलफेयर को खतरा था। अलॉन्ग विद दैट the state was at the risk of a complete breakdown of legal order। So पूरे लीगल ऑर्डर को खत्म होने से बचाने के लिए ये जरूरी था कि कोई ऐसा स्टेप लिया जाता जिससे इस लीगल ऑर्डर को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीइंस्टेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सर्कमस्टांसेस इतने खराब थे दैट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कोई ऐसी रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता इन सर्कमस्टांसेस को डील करने के लिए। सो दैट इज व्हाई